हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है GKGS मास्टर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और कैसे इसको जो है आप पहचानेंगे कि भौतिक परिवर्तन कौन है और केमिकल चेंज कौन है, जिसको रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। एग्जाम में दोस्तों इससे लगभग जो हर कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन से और केमिकल परिवर्तन से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोस्तों हम बताने वाले हैं आपको कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन को जो है फिजिकल चेंज कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेंज कहा जाता है। अब थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन में आखिर होता क्या है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक गुणों का क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, ध्यान से मेरे बात को समझिएगा। इसमें जो है शेप और साइज में क्या आता है, चेंजिंग आता है। अगर कोई मान लें कि वस्तु है, उसका शेप में और साइज में क्या आएगा, चेंजिंग आएगा। जैसे दोस्तों अगर मान लें कि आप बर्फ़ है, आप अगर बर्फ़ का टुकड़ा ले लीजिएगा, अगर उसको आप गर्म कर दीजिएगा तो जो है आपका ठोस से क्या हो जाएगा, आपका द्रव्य में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है आपका साइज में और शेप में क्या आ गया, चेंजिंग आ गया। अब थोड़ा सा और समझिएगा, शेप और साइज में क्या आता है, चेंजिंग आता है। इसको आप याद रखिएगा। और ये दोस्तों जब भी एक भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया जो भी पदार्थ आपको बनेगा वो आपको फिर से हम उसको क्या कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी पदार्थ को अगर नया वस्तु बनता है तो उसको फिर से जो है हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों आप एग्जांपल समझिएगा। जैसे मान लें कि आप पानी को जो है आप क्या किए, फ्रीजिंग किए, यानी कि उसको फ्रिज में क्या कर दिया, ठंडा कर दिए। पानी क्या हो गया, जमकर जो है आपका ठंडा यानी कि बर्फ़ बन गया। अब बर्फ़ को क्या कीजिएगा, फिर गर्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर पानी बन जाएगा। तो इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे पानी का जमना एक क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, पानी का उबलना दोस्तों, अगर आप पानी को गर्म कर दीजिएगा तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उसको वापस से फिर ठंडा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, वापस क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अवस्था जो उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि दोस्तों इसमें आप फिर से किसी चीज़ को वापस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए मोम का पिघलना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मोम का पिघलना। एक और क्वेश्चन पूछता है मोम का जलना, क्या भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन, इसको बारे में समझिए। अगर दोस्तों मोम अगर पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो वो भौतिक परिवर्तन में आएगा। पिघल कर दोस्तों अगर ज़मीन पर नीचे गिर जाएगा तो फिर से हम उसको मोम बना सकते हैं। लेकिन अगर यही मोम जो है क्या होता है दोस्तों, अगर जल जाएगा तो हम फिर से उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वापस फिर से प्राप्त हो सके उसको क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, और जैसे एग्जांपल हो दोस्तों कि चीनी या नमक का घोल जो है अगर आप घोल दीजिएगा पानी में तो क्या हो जाएगा, उसमें मिला जाएगा। और फिर उसको क्या करेंगे दोस्तों, वेपोराइज कर देंगे, यानी कि बाष्पीकरण कर देंगे। तो फिर से चीनी या नमक जो भी आप घोलते हैं वो फिर से क्या हो जाएगा, वापस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों पानी का वाष्प, अगर दोस्तों आप पानी के गर्म करते हैं तो वाष्प बन के क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और फिर जब वर्षा होगी तो वहीं पानी वाष्प क्या हो जाता है दोस्तों कि संघनन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ज़मीन पर आ जाता है। दोस्तों और सारे भी विधियाँ जो है मैं आपको बाद में बताऊँगा संघनन क्या होता है। अभी फिलहाल जो है फिजिकल चेंज समझिए। यह दोस्तों क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी यानी कि टेम्पोरली चेंज। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्या होता है, ये टेम्पोरली चेंज होता है। और रिवर्सिबल होता है, यानी कि फिर से इसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश में इसको रिवर्सिबल यानी परिवर्तनीयशील होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। तो दोस्तों आपको शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप दोस्तों वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि भौतिक परिवर्तन क्या आता है, जिसको हम फिर से वापस प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। ठीक है, केमिकल चेंज क्या होता है कि इनमें से जो है किसी भी चीज़ को अगर नया फॉर्म में बनाइएगा, नए पदार्थ के रूप में, तो हो सकता है एक से अधिक पदार्थ बन सकता है। ठीक है, लेकिन फिर से हम इसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे दोस्तों हम मान लिया जाए, जैसे आपने जो है फल को पकने के लिए, जैसे आम अभी क्या कच्चा में हरा होता है, वहीं आम जो होता है क्या होता है, पक जाता है, तो उसका कलर में क्या होता है, चेंजिंग आता है। क्या दोस्तों आप उसको जो पका हुआ आम है क्या उसको हरा फिर से प्राप्त किया जा सकता,
नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, यानी कि फिर से हम उस चीज़ को वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, ये क्या होता है, परमानेंट चेंज हो जाता है, इसको याद रखिएगा। ये हमेशा क्या होता है, अस्थाई होता है, यानी कि परमानेंट चेंज होगा। ये फिर से इसको हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते, इसको याद रखिए। और इसकी प्रकृति भी क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इसकी प्रकृति जो है बदल जाती है। जैसे दोस्तों, आप किसी भी चीज़ को अगर आप जलाइएगा भी या पकाइएगा, ठीक है, या किसी चीज़ में जंग लगेगा या सड़ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए कि केमिकल चेंज को किसको कहेंगे, जो हमेशा जो मतलब कि एक से अधिक पदार्थ बने लेकिन वापस उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे चेंजिंग आता है दोस्तों। जैसे मान लिया कि जो है केमिकल चेंज के दौरान क्या होता है कि हीट भी जनरेट होता है, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिसमें जो है हीट जनरेट होता है, गैस भी निकलता है। ठीक है, कलर भी चेंजिंग आता है। जैसे अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर फल जो है अगर पक जाए तो उसमें कलर में चेंजिंग आ जाता है, गंध में भी चेंजिंग आता है दोस्तों, इसको याद रखिए। गंध भी क्या होता है, उससे निकलता है। कच्चा आम रहता है तो उससे गंध नहीं निकलता, लेकिन दोस्तों पका हुआ आम जो रहता है ना, उससे गंध, अच्छे सुगंध निकलते हैं, इसको याद रखिएगा। और केमिकल चेंज के दौरान एनर्जी भी निकलते हैं, ये सब पॉइंट जो है आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जियाँ निकलती है, लाइट भी निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आप 7-8 क्लास का जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है, तो उसमें जो है दोस्तों अगर केमिकल चेंज होता है तो हीट जनरेट होगा, गैस भी जनरेट होता है, कलर भी चेंजिंग आएगा, गंध भी निकलेगा। ठीक है, और एनर्जी भी निकलेगा, साउंड भी निकलता और लाइट भी निकलता। अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे फल का पकना, फल क्या हो गया, अभी दोस्तों मैंने बताया जैसे आम का पेड़ में रहता है तो क्या होता है, कच्चा रहता है, कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, पक जाता है। तो ये कैसा प्रोसेस है, आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज होगा। लोहे पर जंग लगना, एक बार लोहे पर जंग लग जाएगा दोस्तों तो फिर से उसको वापस हम ला नहीं सकते उस लोहे को। ठीक है, अगरबत्ती का जलना, किसी भी चीज़ को याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को अगर जला दीजिएगा तो आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, जैसे अगरबत्ती का जलना। ठीक है, जैसे दूध से दही बनना या दूध को फट जाना, ये क्या है, केमिकल चेंज है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर दूध से अगर दही बना लीजिएगा आप, तो क्या दही से फिर वापस प्राप्त कर सकते हैं दूध, नहीं, ऐसा नहीं होता है। या आपका दूध कभी फट जाए तो क्या उसको हम दूध वापस प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या भोजन का पचना, जैसे हम मान लें कि जो है भोजन को क्या किया, डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, शरीर में डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, तो क्या वो वापस से भोजन क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, उस चीज़ को कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, आपका केमिकल चेंज होगा। दोस्तों आप ये सब जो है एग्जाम्पल जो है आपका केमिकल चेंज का, आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है दोस्तों, फल का पकना, लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, ठीक है, दूध से दही बनना या भोजन का पचना। अब दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पर एग्जांपल एक और है कि कॉपर पर जंग लगता है। आप देखोगे दोस्तों कि तांबा का जो तार होता है उस पर क्या होता है कि हरा रंग का कलर आ जाता है। ठीक है, तो उसमें जो होता है क्या होता है कि हरा रंग जो है उस पर क्या होता है, बैठ जाता है जंग लगने के बाद। तो वहाँ पर भी जो है दोस्तों कलर के बारे में हम आपको बताए थे। ठीक है, तो इसको हमेशा आप याद रखिएगा। या किसी पदार्थ को सड़ गया, अगर दोस्तों मान लें कि भोजन ही है, अगर फल जो है फेंका हुआ वो कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, क्या उसको हम फिर से फ्रेश बना सकते हैं, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। तो शायद दोस्तों आपको ये भी जो है आपका टॉपिक जो है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का जो है दोस्तों आपको टॉपिक जो है अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसमें और भी एग्जांपल है, जैसे आप पेट्रोल का अगर जला दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। डीजल का जला दीजिएगा तो केमिकल चेंज हो जाएगा। प्राकृतिक गैस को अगर आप जलाइएगा तो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, यह टॉपिक जो समझ में आया होगा तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।